अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई थी वजाज का सलाम है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे 7 वंडर के हवाले से कॉल रिसीव हुई है, जिसमें वो साफ फरमा रहे हैं कि जी आपने कन्विंस तो बड़ा अच्छा करने की कोशिश की, इम्प्रेस बड़े अच्छे करने की कोशिश की है, लेकिन हम इम्प्रेस्ड नहीं हैं ओवरऑल इस हवाले से। देखें GFS 7 वंडर बड़ी मैं क्लियरली बात कर रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि मुझे क्लियरली बात करनी है। मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। मुझे कोई भी रब्ता करते हैं, भाई साहब रब्ता करते हैं, फ़ोन करते हैं कि यार मेरी ये फ़ाइल है, ये इसको बेच दें। मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं टाइम बचाऊँ अपना, मैंने बोलूँ सर व्हाट्सएप करें, ठीक है मैं देखता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। या मैं उनको सच्ची बात बताऊँ। पहली बात में गोली है, मिसकमिटमेंट है। एज अ बिजनेसमैन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे किसी ने रब्ता किया, उसको रियल वैल्यू बताए। दिस इज मेरी जो सोच है वो मैं यही कहता हूँ कि आप रियली बताइए। तो जान छुड़ाई ना उससे। वो आपको मैसेज किया जी अच्छा देखता हूँ, वो फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो कहेगा यार कितना कि नॉन सीरियस आदमी है, मेरी बात रिस्पॉन्ड ही नहीं करता सही से, मैंने देखनी नहीं इसकी वीडियोस, या मैं इसको सही से गाइड करूँ। अब ओवरऑल एक साहब है जिन्होंने मुझे भी रब्ता किया, उन्होंने कहा जी 56 लाख वाली फाइल है, कोई भी, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, दूसरी फिगर बता रहा हूँ। मेरे 25 लाख जमा है, ठीक है, क्या करना है। मैंने कहा सर एडवाइस यही है, पैसे जमा करवाएं और प्लॉट्स की तरफ जाएं। वो कहते हैं जी आपने अपनी वीडियोस में बहुत इंप्रेस करने की कोशिश की, मैं आई एम नॉट इम्प्रेस, मैं क्या करूँ। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि वो 25 लाख ज़ाया हो गए। ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ सीरियस नोट, देखिए मेरे से GFS की ज़्यादा हुई नहीं हुई, कोई सेल मेरे से GFS की नहीं हुई, एक ही हुई है जिसको मैं डील कर रहा हूँ। मेरे पास लेजर मौजूद है, 57,50,000 रुपया फाइल में रिफ्लेक्टेड है। किसी ने पूछना है तो मुझसे पूछ ले, मैं आपको लेजर भेज दूंगा, जो एक ही फाइल है। जब मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया तो मतलब मुझे सिर्फ यही है कि जी GFS 7 वंडर ये CPAC रूट के ऊपर है, ये प्लॉट मिल गए तो ये बहुत मज़ा आ जाना है। ये प्लॉट बहुत महंगे होंगे, दिस इज आई एम श्योर। नहीं होंगे तो फिर देखेंगे, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह नहीं होता कुछ भी। अब ये तो रियल एस्टेट में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, मेरे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। अब आपको मेरे हमेशा ये एडवाइस है कि फाइल लेने से पहले 1000 दफ़ा सोचते हैं, 6000 दफ़ा सोचें, बहुत सोचें, इतना सोचें कि आप अपना डिसीजन ना बताएं। लेकिन जब आप डिसीजन बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आप कंटिन्यू नहीं करते तो क्या होता है, बीच रास्ते में जितने पैसे आपने जमा कराए होते हैं आप समझें वो ज़ाया हो गए। लेट अस सपोज GFS के जितने लोग रब्ता करते हैं जी हमने इतने पैसे जमा कराए हुए हैं, अब हमें क्या करना है, ये बिकता है। अब मैं एक सिंपल सा सवाल लूँगा कि अगर आप एक प्रोजेक्ट से खुद सेटिस्फाइड नहीं है, आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कैसे किसी और को बेच सकते हैं। हाउ यू कैन से कि जी कोई और खरीद ले, जब आप खुद सेटिस्फाइड नहीं। आपके बेचने का रीज़न सिर्फ यही है कि यार यू आर नॉट सेटिस्फाइड, कि पता नहीं वो बनता है कि नहीं बनता, उन्होंने प्लॉट देने कि नहीं देने, फ्रॉड ना हो जाए, कहीं फ्रॉड ये तो नहीं है। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आप फिर ये कंसीडर करें 20-22 लाख हमने जमा कराया, ज़ाया हो गए। अब ये माइंडसेट मेरी समझ से बाहर है कि एक साइड पे बहुत सारे लोग कहते हैं जी फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, लेकिन साथ ही कहते हैं भाई ये 20 वाली फाइल किसी को बेच देना, किसी को बेचो। अगर आप समझ रहे हैं कि फ्रॉड है तो यार मैं कैसे किसी को बेच दूं। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ भाई, मैंने MPhil किया हुआ है, मैं मास्टर्स में मेडलिस्ट हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मैं NIT का ग्रेजुएट हूँ। यार मुझे तो ये चीज़ें समझ नहीं आती। मेरे साथ के इस बिजनेस में बाकी बहुत सारे लोग होते होंगे जो इस तरह की चीज़ों को एब्जॉर्ब करते होंगे, मेरे से तो चीज़ें एब्जॉर्ब भी नहीं होती। मतलब हाउ कैन इससे कि मेरे में कुछ तो ओवरऑल मेरी पर्सनल कैपेसिटी में कोई पर्सनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कोई मेरी पर्सनैलिटी का ऑरा होना चाहिए, कोई डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई एक कहते हैं ना तहजीब होनी चाहिए, एक होता है ना ओवरऑल ग्रेस होनी चाहिए मेरे अंदर। मतलब मेरी एक चीज़ है, मैं रोज़ाना रोला डालता हूँ ये फ्रॉडी हैं, ये फ्रॉडी हैं, ये फ्रॉडी हैं, मैंने इनको नहीं कंटिन्यू करना, ठीक है मान लिया। और साथ में ये कहता हूँ यार ये मैंने 10 लाख जमा कराया इन फ्रॉडियों के पास, किसी तरह ये चीज़ किसी और को बेच दो ना। मतलब मेरा ओवरऑल माइंडसेट ये है कि कोई और फंस जाए। यार इस तरह तो नहीं होता। ये तो बड़ा क्लियर इमेज है ना। अगर देखिए जितने भी लोग GFS के मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं जी ये फ्रॉड लग रहा है, हमने इसको नहीं कंटिन्यू करना। तो अगर आप समझ रहे हैं फ्रॉड है तो या तो ऑफिस जाने बोले रिफंड कर दें, मेरा नहीं ख्याल कभी कोई रिफंड की पॉलिसी है, या अगर फ्रॉड होता तो मेरा एक और मानना है कि अब तक भाग गए होते, बस जितना पैसा इकट्ठा करना था कर लिया। इस वक्त तो भागने का बेहतरीन टाइम है, भाग जाएं। बड़ी बड़ी कंपनियां उठ के भाग गई हैं तो ये भी भाग जाएं। मेरा एक मानना ये है ना, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उठ के भागी हैं तो ये क्यों नहीं भाग रहे, ये भी भाग जाए। किंगडम वैली भी भागे, ब्लू वर्ल्ड सिटी भी भागे, जब इतने बड़े बड़े लोगों के अरबों रुपए का नुकसान हो गए रियल एस्टेट में, तो ये नहीं भाग रहे, ये क्यों नहीं भाग रहे। मतलब बैठे हैं तो शायद मेरा जाती तजिया ये है, मुझे ज़रूरत नहीं। आप अगर आप सेटिस्फाइड नहीं अपनी फाइल से, आप अपने कंसर्न डीलर से रब्ता कर सकते हैं, आप हेड ऑफिस रब्ता कर सकते हैं, आप फाइल को विड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन मेरी राय है कि अगर फाइल ली हुई है या तो कंटिन्यू करें, लॉन्ग रन पे लेके जाए, नहीं होती कंटिन्यू, फिर ये समझे पैसे ज़ाया हो। एटलीस्ट ये पर्सपेक्टिव कीजिए अभी इसको किसी और को बेच दो, कोई जुगाड़ लगा दो। मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाई कोई जुगाड़ लगा देना, कुछ कर दें। यार क्यों, अगर आप समझते हो कि आपका पैसा डूबा हुआ है तो मैं आपसे निकाल के किसी और को डुबा दूं, क्यों। अगर आप यही समझ रहे हो ना, आप यही समझ रहे हो, मैं तो हमेशा मैं तो GFS के बारे में जितनी भी ब्लॉगिंग की मैंने कहा लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है। सोचें, 1000 दफ़ा सोचें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले नहीं समझ आती मत करें, लेकिन वंस इन्वेस्टमेंट कर लें फिर आप फंस जाते हैं, फिर आपको लॉन्ग रन पे जाना ही जाना है, फिर आपको सारी चीज़ें पूरी करनी ही करनी।
ग्लोबल सिटी की जिंदा मिसाल है ना, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है प्लॉट उसी को मिल रहा है जो हर बात पूरी मान रहा है, पैसे भर रहा है। जिससे नहीं भरे पैसे उसको कभी प्लॉट नहीं मिलना, उसकी फाइल ज़ाया होगी। ये हर प्रोजेक्ट में ऐसा ही है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में है, पार्ट 2 सिटी में है। एक साहब है पार्ट 2 सिटी के 36 लाख जमा कराए में, फाइल कैंसिल है। अब उनको वो पैसे जमा करवाने वो कहते रहे भाई पैसे में रिफंड करवा दें, कुछ हो जाए, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने लगा। 36 लाख जो है रिफंड हो जाए या बेच दो, मार्केट में नहीं बिकेगा। पैसे पूरे कर जमा कराएंगे, प्लॉट मिलेगा, वेट करेंगे, एक टाइम पे आके बेचेंगे। सेम गोस फॉर जीएफएस। इसलिए जिनके पास फाइल्स मौजूद हैं, मेरी एडवाइस ये है कि आप कंटिन्यू करें लॉन्ग रन पे। मेरी एडवाइस है बेशक आप चाहें अपने डीलर से रब्ता करें जिनसे फाइल ली है, उन्हें के हमें आप सेटिस्फाइड नहीं है पैसे वापस दिए जाएं, या हेड ऑफिस रब्ता करें। वो आपकी अपनी एक ज़ाती आपका एक फैसला है, क्योंकि फाइल लेते वक्त भी आपने खुद फैसला किया। पता मैंने तो आपको नहीं कंपेल किया कि मैंने आपको फाइल बेची हुई, बट ऑन एज अ रियल एस्टेट एडवाइज़र मैं प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ, उस हवाले से व्लॉगिंग करना मेरा हक है, फ़र्ज़ है। और मैं एक्चुअल गाइडेंस आपको बताता हूँ। एक्चुअल गाइडेंस यही है कि मुझे ये लगता है कि अगर आप समझते हैं कि फ्रॉड है तो लेट्स हैव अ फ्रॉड टुगेदर, फिर पूरा का पूरा फ्रॉड करें। मैंने भी सारे पैसे फ्रॉड में जमा करा दिए, मेरे डेफिनेटली अपने नहीं है, मेरे बड़े करीबी क्लाइंट के हैं। वो भी बात एक ही हुई ना, कल को उसका पैसा डूबा तो कल को उसमें से इन्वेस्टमेंट करनी है दोबारा, कभी भी नहीं करनी। और आप भी अपने सारे पैसे डालें। मेरी एडवाइस ये है, डूबा तो डूबा, लेकिन जब मिले प्लॉट तो फिर इतने महंगे होंगे कि आप सोच नहीं सकते। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।